हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नॉवेल ब्रेकडाउन सीरीज। इस सीरीज का गोल है नॉवेल के कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग सेंटेंसेस को सिंप्लीफाई करना, ताकि आप किसी भी नॉवेल को बिना किसी रुकावट के समझ सकें। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं लॉन्ग सेंटेंस को कैसे ब्रेक करना है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, नेचुरल मीनिंग कैसे समझनी है और रियल इंग्लिश सेंटेंसेस से वोकैबुलरी कैसे सीखनी है। सो लेट्स बिगिन। Today we are looking at a sentence from You Are the Placebo novel by Dr. Joe Dispenza. So sentence is Santiago wasn't clutching a camera. One hand held a brand new red backpack while the other reached inside the partially unzipped bag and took hold of the grip of a pistol outfitted with a silencer. तो देखा आपने कि कैसे ये एक लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, लेकिन हमेशा याद रखें कि सेंटेंस कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, वो हमेशा ही सिंपल सेंटेंसेस से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस को और उसमें दी हुई इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद इस पूरे सेंटेंस को एक साथ समझेंगे। सो द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज सैंटियागो वॉजंट होल्डिंग अ कैमरा। सैंटियागो किसी व्यक्ति का नाम है और उन्होंने कैमरा नहीं पकड़ा था। ही हैड अ न्यू रेड बैग इन वन हैंड। उनके एक हाथ में क्या था? एक रेड कलर का नया बैग था। हिज अदर हैंड वेंट इनसाइड द बैग। और दूसरा हाथ बैग के अंदर था। द बैग वॉज स्लाइटली ओपन। अब ये बैग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बैग थोड़ा सा खुला हुआ था। ही ग्रैब द हैंडल ऑफ अ गन। उन्होंने क्या किया कि गन को हैंडल से पकड़ लिया। द गन वॉज फिटेड विद अ साइलेंसर टू कीप इट क्वाइट। गन में साइलेंसर लगा हुआ था जिससे उसकी आवाज़ कम होती। तो ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ करके एक बड़े से सेंटेंस में दिया गया है। अब देखते हैं हम एक पूरा सेंटेंस। सैंटियागो वॉजंट क्लचिंग अ कैमरा। सैंटियागो ने कैमरा नहीं पकड़ा था। क्लच मतलब होता है पकड़ना, होल्ड करना। वन हैंड हेल्ड अ ब्रांड न्यू रेड बैकपैक। उनके एक हाथ में उन्होंने क्या पकड़ा हुआ था? एक रेड कलर का बैकपैक, मतलब बस्ता, जो कि इसमें लैपटॉप वगैरह रखते हैं, एक कि बच्चे स्कूल लेकर जाते हैं, उसको कहते हैं बैकपैक। रेड कलर का बैकपैक पकड़ा था जो कि बिल्कुल नया था, बिल्कुल ब्रांड न्यू था। While the other hand reached inside the partially unzipped bag, जबकि उनका दूसरा हाथ कहाँ था? बैग में था, जो कि partially unzipped था, मतलब जिसकी चेन आधी या कि थोड़ी सी खुली हुई थी। And took hold of the grip of a pistol, और उन्होंने क्या किया कि पिस्टल का जो हैंडल था उसको पकड़ लिया, मतलब गन को अंदर ही पकड़ लिया। आउटफिटेड विद अ साइलेंसर, और पिस्टल में क्या था? उस गन में साइलेंसर लगा हुआ था। ठीक है, उस गन को अंदर ही पकड़ लिया, मतलब ही वॉज रेडी कि कभी भी उससे शूट किया जा सकता है। क्लियर? तो देखा आपने कि कैसे हमने सेंटेंस की इंफॉर्मेशन को समझा। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आई वुड से कि आप इस सेंटेंस को अपने नोट में राइट डाउन करें, उसके सिंपल सेंटेंसेस भी लिखें, ताकि आप उससे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें और फिर उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी देखें, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। सो अब देखते हैं हम वोकैबुलरी। क्लचिंग। क्लचिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ना, मतलब होल्डिंग टाइटली। ब्रांड न्यू का मतलब होता है एकदम नया, जिसका यूज़ पहले ना हुआ हो। पार्शली का मतलब होता है पूरा नहीं, बल्कि थोड़ा सा। जैसे बैग था ना, पार्शली अनजिप था, उसकी चेन थोड़ी सी खुली हुई थी। ग्रिप किसी हथियार या औजार का वो हिस्सा जो कि पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, उसको ग्रिप कहते हैं। जैसे यहाँ पर गन की ग्रिप की बात की गई है। ठीक है। आउटफिटेड मतलब होता है किसी चीज में लगा हुआ, जैसे इक्विप्ड विथ समथिंग या फिटेड विथ समथिंग, उससे जुड़ा हुआ। साइलेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि पिस्टल की आवाज को बहुत कम कर देता है। So if you want to practice this kind of sentences, don't forget to like, share and subscribe for more such content. I'll see you in the next video. Bye bye.